Good morning, students. Welcome back to our YouTube channel. Today we are starting Unit 1, Introduction to Entrepreneurship and Startups. Before we go into... Good morning, students. Welcome back to our YouTube channel. Today we are starting Unit 1, Introduction to Entrepreneurship and Startup. हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के बारे में। ये यूनिट 1 है हमारे सिलेबस का। बिफोर we go into definitions and theory, let me ask you a simple question. पहले हम जो भी definitions हैं, थ्योरी हैं, उसको बताने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा। Do you want to be a job seeker all your life or do you want to become a job creator? क्या आप जॉब सीकर बनना चाहते हैं या आप जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं? देखिए, छोटा सा मतलब समझ लीजिए। जॉब सीकर का मतलब होता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं पे जाके आप नौकरी कीजिएगा। और जॉब क्रिएटर का मतलब होता है कि जैसे कि आप 2-3 बिजनेस का स्टार्टअप कर दिए हैं, आप जैसे कि दुकान खोल दिए हैं, 5 दुकान खोल दिए हैं, उस पर बहुत लोग आके आपके यहाँ नौकरी करेगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग का आंसर होगा जॉब क्रिएटर। इसका ये मतलब है कि अगर इफ योर आंसर इज जॉब क्रिएटर देन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So let's begin today's class with some very important real life example. सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे इस सब्जेक्ट का शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है और किस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करना चाहेंगे। पहले एक क्या करेंगे कि हर कोई एक गांव में रहता होगा, हर कोई गांव में रहता है, हर कोई देखा होगा गांव का जिंदगी। तो उसमें क्या है कि मान लिया कि कोई एक पर्सन है, अपने आप को ऑब्जर्व कर लो। मान लिया कि आपका नाम एक महेश है और आप क्या करते हैं कि किसी गांव में रहने गए, गांव में रहते हो। तो आप क्या कर रहे हो कि मान लिया कि जो बंदा महेश है, जो रमेश बंदा है, वो क्या किया कि वो ऑब्जर्व किया, वो क्या ऑब्जर्व किया कि उस गांव में जो मिल्क है उसको फ्रेश मिल्क नहीं मिल रहा है। गांव में फ्रेश मिल्क नहीं मिल रहा है, फ्रेश मिल्क उसको नहीं मिल रहा है, दूध आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो उसने क्या किया कि एक ये जो रमेश जी है, इन्होंने क्या किया कि 2 गाय खरीद के लेके आया। और गाय खरीदने के बाद क्या किया कि गाय खरीदेगा मतलब रिस्क लेगा ना भाई, रिस्क लिया और 2 गाय खरीदा। और क्या किया, ये दूध बेचना शुरू कर दिया। जब दूध बेचना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उसने सोचा कि हम क्यों सिर्फ दूध ही, यानी वाई ओनली मिल्क, वाई नॉट पनीर एंड घी, हम क्यों सिर्फ दूध ही बेच रहे हैं, हम पनीर भी बेचने लगे, हम घी भी बेचना शुरू करें। अब ये जो बंदा है ये क्या किया कि पनीर भी शुरू कर दिया और घी भी बेचना शुरू कर दिया। यह सोच, रिस्क लेना और नया काम शुरू करना ही क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और यही सोच कि पहले गाय खरीदा, यानी रिस्क लिया ना। अब रिस्क लेके जब ये बंदा गाय खरीद रहा है, गाय खरीदने के बाद ये दूध बेचना शुरू किया। दूध के साथ साथ फिर क्या किया कि हम क्यों दूध ही बेचे, पनीर और घी भी बेचना शुरू करें। तो ये बंदा पनीर और घी भी बेचना शुरू कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये बंदा पनीर और घी दोनों शुरू कर दिया, तब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेसेस है, यानी जितना ही काम शुरू किया, यानी रिस्क लिया और नया नया काम शुरू किया, इसी को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो बंदा है, जो ये रमेश नाम का आदमी है, ये क्या बना, एंटरप्रेन्योर। समझ में आया, ये एंटरप्रेन्योर बना। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल हम ले लिए, एक ऑनलाइन सेटअप का एग्जांपल ले लिए। मान लिया कि कोई गर्ल है, मान लिया कि एक सनाया नाम की लड़की है। अब ये जो गर्ल है, इसने क्या नोटिस किया कि स्टूडेंट को अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। मान लिया कि कोई भी स्टूडेंट गांव के दूर इलाकों में बैठा हुआ है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वहां तक शिक्षा पहुंच पा रही है, एक अच्छे लेवल की शिक्षा पहुंच पा रही है। तो इन्होंने क्या किया कि इसने एक मोबाइल खरीदा। हर के पास आजकल मोबाइल होती है, इंटरनेट देखा और न्यू आइडिया के साथ क्या किया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। यानी इसमें तो ज्यादा पैसा नहीं लगा होगा, इसमें ज्यादा पैसा तो नहीं लगा होगा,
बिना ज़्यादा पैसा लगाए उसने क्या किया, इसने क्या किया कि एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। और यही क्या है, मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है। जाहिर सी बात है कि ये मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप है, डिजिटलाइज कर दिया सिचुएशन को। और ताकि उसका प्रॉब्लम था क्या, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था कि लोगों के पास अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं मिल रही है, यानी लोगों तक अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाने के लिए इन्होंने सॉल्यूशन निकाला। अब इन्होंने जब अफोर्डेबल एजुकेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालना और उसको डेवलप किया, तो उसी को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट किया, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और ये जो है सनाया, ये क्या है, एंटरप्रेन्योर है। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्या करते हैं, एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि आप ही अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो। अब जैसे कॉलेज में आप पढ़ रहे होगे तो कॉलेज में देख रहे हो कि बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होते हैं कि फूड कोर्ट नहीं होता है, फूड कार्ट वगैरह ये सब चीज़ नहीं होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में आसपास थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है या काफ़ी दूर होता है। और वहाँ पे देखोगे कि फास्ट फूड जो होता है ना, फास्ट फूड का डिमांड काफ़ी बढ़ने लगा। अब जब फास्ट फूड का डिमांड बढ़ रहा है तो वो क्या किया, जो स्टूडेंट उसी में पढ़ रहा है वो स्टूडेंट क्या किया कि एक छोटा सा फूड कार्ट लगा दिया। अब ये जो स्टूडेंट था ये एक फूड कार्ट का बिजनेस लगा दिया। अब क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट है, ये कस्टमर जो आ रहा है उससे क्या किया कि फीडबैक लेने लगा और फीडबैक लेके मेनू बना लिया। मेन्यू बनाने के बाद उसने क्या किया कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रॉफिट को भी बढ़ाना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, एंटरप्रेन्योर का एक सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो इन सब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने किस चीज, किन किन बातों पे ध्यान दिया। पहला बंदा था, उसने क्या किया कि रिस्क लिया, 2 गाय खरीदा। गाय खरीदने के बाद क्या किया, दूध बेचना शुरू किया और दूध के साथ साथ मिल्क और पनीर भी बेचना शुरू कर दिया, घी और पनीर भी बेचना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब चीजें एग्जीक्यूट करना शुरू हो गई तो क्या हुआ, बिजनेस को डेवलप करना शुरू कर दिया। चीजों को आगे कैसे डेवलप किया जाता है इस चैप्टर में हम लोग इसी से सीखेंगे। तो अब हम चलते हैं क्या, अब हम इस चैप्टर की ओर चलते हैं। ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डेवलप करें। तो सबसे पहली चीज ये है कि यहां से क्वेश्चन मार्क उठेगा ना कि आज के टाइम में सिर्फ क्या हो रहा है। बेसिकली क्वेश्चन हम देखें कि आज के टाइम में बेसिकली जॉब सीकर से ज्यादा किसका रिक्वायरमेंट है, जॉब क्रिएटर की। यानी देश को क्या जरूरत है, आजकल हमारे पास जॉब क्रिएटर का ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू जॉब सीकर। उसके लिए हम लोग को इसी सोच के कारण हम लोग क्या करें कि एक इसी कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का की सोच आया, यानी हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप करेगा इसी के सोच पे आधारित है। अब सबसे पहला और छोटा सा चीज हम एक मतलब देखें कि पहले एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, यहां से हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे जो रमेश था ना, रमेश ने क्या किया कि रमेश ने 2 गाय खरीदी, 2 काऊ खरीदी और फिर जो मिल्क था उसको बेचना शुरू किया। मिल्क के बाद पनीर और घी भी ऐड कर दिया। यानी ये रमेश क्या किया, रिस्क लिया, थोड़ा सा पैसा लगाया, बिजनेस को डेवलप कर दिया। अब क्या हुआ कि इसके पास प्रॉब्लम क्या था, इसको फ्रेश मिल्क नहीं मिल रहा था। प्रॉब्लम मिला, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करके प्रॉफिट कमाना शुरू किया। यानी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि नया बिजनेस शुरू करना, रिस्क लेना, फिर इनोवेशन के साथ उसके वैल्यू को क्रिएट करना। यानी ये इनोवेशन किया और इसके वैल्यू को क्रिएट किया, इसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। यानी यही क्या हुआ, एक एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक मतलब हुआ। अब ये एक एंटरप्रेन्योरशिप हुआ। दूसरा चीज क्या होता है कि व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर, कौन एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो एक एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि एक वह व्यक्ति, कोई जैसे रमेश क्या था, एंटरप्रेन्योर था, और जो प्रोसेस क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप था। मान लिया कि एक एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है, इज ए पर्सन
जो क्या करता है कि नया आइडिया सोचता है, रिस्क लेता है और रिसोर्स में मनी, मैन, मटेरियल को मैनेज करता है और साथ में क्या करता है, जो भी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन देता है। यानी एंटरप्रेन्योर्स जो हुआ वो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाता, वो क्या करता है, सोसाइटी के लिए वैल्यू भी क्रिएट करता है। यानी ये चीज होता है एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर की बातें। अब दूसरा चीज अब आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है इन इंडिया में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बारे में डेवलप करें, अपने दिमाग की डेवलपमेंट करें। तो जैसे कि इंडिया है, इंडिया जैसे क्या है, तो एक डेवलपिंग कंट्री है। यानी डेवलपिंग मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। उसके लिए क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप है तो बहुत सारे, अगर बिजनेस अगर गाय का सेटअप किया तो उसके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़ेंगे, जिसके साथ उसकी बिजनेस बढ़ेगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म होगी। एक दूसरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और साथ में क्या होगा, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट भी होगा। इसीलिए गवर्नमेंट भी प्रोग्राम चला रही है। तो गवर्नमेंट किस तरह का प्रोग्राम चला रही है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जिसके कारण एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट मिलता है। यही है इंपॉर्टेंस। दूसरा बात करें, अब अगला क्वेश्चन होगा कि इसमें एक टर्म था स्टार्टअप। यानी स्टार्टअप क्या होता है, यानी व्हाट इज एन स्टार्टअप, व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बिजनेस होता है जो इनोवेटिव आइडिया पर बेस्ड हो। जैसे कि जो सनाया थी, उन्होंने क्या किया कि एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और वो ऑनलाइन क्लासेस से एक अफोर्डेबल ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की, ताकि लोगों तक पहुंच सके और जिसके पास अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है एजुकेशन, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो वो क्या हुआ, एक स्टार्टअप हो गया। यानी स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस होता है जो इनोवेटिव आइडिया पर बेस्ड हो, जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, जो ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ओला का नाम सुने हो ना, ओला, उबर, जोमेटो, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक स्टार्टअप है। अब जैसे ओला, उबर है, ये ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। जोमेटो, स्विगी है, ये सब क्या किया, खाने के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया। यानी अगर हम एक लाइन में कह सकते हैं कि हर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर होता है, लेकिन हर एंटरप्रेन्योर का बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता है। कहने का मतलब कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हो सकता है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हो सकता है, बट एंटरप्रेन्योर का हर बिजनेस स्टार्टअप नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई भी छोटा दुकान है, ठीक है, अगर कोई भी छोटा दुकान है, स्मॉल शॉप है, इक्वल टू एंटरप्रेन्योरशिप। और स्टार्टअप इक्वल टू क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझे कि अगर मान लिया कि कोई भी स्मॉल शॉप है, अगर मान लिया कि कोई भी शॉप है, ये क्या हो गया, एक स्टार्टअप हो गया। यानी अगर हम बात करते हैं कि कोई भी, अगर मान लिया कि शॉप है, स्मॉल शॉप है, ये इक्वल टू एंटरप्रेन्योरशिप है। और जो स्टार्टअप है, इसमें क्या होना चाहिए, इनोवेशन और स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप किया क्या, अब नेक्स्ट देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर वो 2 गाय खरीदा और लंबा सा प्रोसेस किया तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होंगे, यानी जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और साथ में दूसरा चीज क्या करेगा कि न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को लाता है। साथ में कंपटीशन बढ़ाकर, अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी इंप्रूव होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी तो इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप को भी डेवलप करता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर थिंकिंग स्टाइल से कुछ थिंकिंग की बात करें
तो माइंडसेट कैसा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का? यानी अगर हम बात करें कि जो एक एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर मतलब वो थिंक किया कि फ्रेश मिल्क नहीं मिल रहा उसको, या अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं मिल रहा, या जो स्टूडेंट था उसको आसपास फास्ट फूड की डिलीवरी नहीं दिख रही है। यानी थिंकिंग उसकी अलग होती है और प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझता है। और जो भी मान लिया कि हारता है, अगर मान लिया कि वो हार गया, वो चीजों को डेवलप नहीं कर पाए, तो उससे क्या करता है, वो सीखता है और साथ में रिस्क लेने की हिम्मत बनाता है, यानी हैव करेज टू टेक रिस्क, और कंटिन्यूअस लर्निंग होता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका माइंडसेट होना चाहिए। यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है सिर्फ बिजनेस नहीं, यह एक क्या है, एटीट्यूड और वे ऑफ थिंकिंग है। अगर एक लाइन में हम समझने का प्रयास करें तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये क्या है, आइडिया प्लस रिस्क प्लस इनोवेशन प्लस एग्जीक्यूशन। और जो एंटरप्रेन्योर है ये क्या करता है कि जॉब को क्रिएट कर रहा है ना। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप क्या हुआ। तो स्टार्टअप में क्या देखे थे, स्टार्टअप का कहने का मतलब मॉडर्न है, जो क्लासरूम का जो आइडिया आया था, यानी एक मॉडर्न, उसके बाद इनोवेटिव और स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास स्केलेबल बिजनेस होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से इस चैप्टर में ये चीजों को हम लोग देखेंगे। अब वी विल स्टडी इन डिटेल इन दिस यूनिट। तो इस यूनिट में हम लोग डिटेल में उसके डेफिनेशंस को देखेंगे एंटरप्रेन्योर के। तो सबसे पहली चीजों को हम क्या करते हैं कि एंटरप्रेन्योर के डेफिनेशंस पे जाते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं, साधारण एग्जांपल से समझने का प्रयत्न करें। जैसे मान लिया कि कोई एक बंदा है, मान लीजिए उसका नाम मोहन है। वो क्या करता है कि नौकरी छोड़कर मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोल देता है। मान लिया कि एक बंदा है मोहन, ये मोहन भाई साहब क्या करते हैं कि नौकरी छोड़ देते हैं और एक मोबाइल रिपेयर का शॉप ओपन करता है। मोबाइल रिपेयर का जब शॉप ओपन करता है तो जाहिर सी बात है कि लॉस भी होगा, लॉस होगा, यानी कस्टमर इसके पास कम आएंगे तो क्या होगा, लॉसेस होगा। लेकिन वो हार नहीं मानता है, धीरे धीरे क्या करता है, बिजनेस सक्सेसफुल होते जाता है। यानी जो मोहन है ये क्या है, एंटरप्रेन्योर है। उसी तरह अगर दूसरे एग्जांपल के तौर पे हम समझने का प्रयास करें कि वो क्या एग्जांपल है, कि वो एग्जांपल है कि एक हाउसवाइफ है, होममेड अचार बना रही है, ठीक है। यानी रॉ मटेरियल, प्राइसिंग, सेलिंग सब कुछ मैनेज कर रही है, यानी घर में अचार बनाने का एक बिजनेस कर दे। और ये जो पूरा बिजनेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, एक बंदा है जो क्या है कि बार बार यूपीएससी का बंदा है, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है। वो बार बार फेलियर होने के बावजूद भी यूपीएससी प्रिपरेशन करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इच्छा है आईएएस बनने की। यही ताकत क्या कहलाती है, मोटिवेशन। यानी अंदर की जो ताकत है वो क्या हुआ, मोटिवेशन कहलाती है। तब जाके हम अगर अब आते हैं कि उसके डेफिनेशन से, यानी इस सारे एग्जांपल से क्लियर होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और मोटिवेशन आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी, यानी उसके अगर डिफिनेशन के तौर पे हम बात करें तो डिफाइंड कैसे करेंगे, तो एंटरप्रेन्योर क्या हुआ कि एक पर्सन है। ये एंटरप्रेन्योर क्या हुआ कि एक पर्सन है, यानी जैसे जो रमेश था वो एक पर्सन था। वो क्या कर रहा है कि वो ऑर्गेनाइज मैनेज एंड अज्यूम द रिस्क ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइजेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तीन बातें हैं उसके पास। यानी ये जो रमेश था ये गाय खरीदा, यानी रिस्क लिया, यानी रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। फिर ऑर्गेनाइज किया सारे चीजों को, कैसे दूध बेचना है, फिर सब चीज को एक साथ मैनेज किया। इसी को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यानी एंटरप्रेन्योर किसको कह सकते हैं, अगर एक लाइन में इन चीजों को मतलब से देखा जाए, कि एक लाइन में अगर इस चीजों को हम देखें तो एंटरप्रेन्योर क्या हुआ, रिस्क लिया, ऑर्गेनाइज किया और इनोवेटर हुआ। इसी तरह अगर दूसरा डिफिनेशन के तौर पे हम जाएं तो एंटरप्रेन्योरशिप एक एंटरप्रेन्योर हुआ। अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ कि एक प्रोसेस हुआ, यानी ये पूरा चीजों को एंटरप्रेन्योरशिप कहे हैं।
तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि एक प्रोसेसेस है जो क्रिएट समथिंग न्यू विथ वैल्यू बाय डिवोटिंग नेसेसरी टाइम एंड एफर्ट, एज्यूमिंग रिस्क एंड रिसीविंग रिवार्ड, यानी हर चीज इन्वॉल्व है। कहने का मतलब कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि एक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, मैनेजिंग है और रिस्क लेना है। ये दूसरा चीज हो गया। अब एक टर्म होता है मोटिवेशन का। मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है कि मोटिवेशन इनर ड्राइव है दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन टू टेक एक्शन टू अचीविंग गोल। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्शन लेने की पावर देता है। मोटिवेशन क्या है? एक्शन लेने की पावर देता है। उसके बाद क्या है कि फेल्योर के बाद भी आगे बढ़ता है। विदाउट मोटिवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योर क्या हुआ, एक आदमी हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ, एक प्रोसेसेस हुआ। और मोटिवेशन क्या हुआ, ड्राइविंग फोर्स हुआ। अगर वन लाइन में हम लोग इन चीजों को देखें तो यही ना हुआ। एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रोसेसेस क्या है उस बिजनेस के अंदर। और मोटिवेशन का मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है। और ये टुगेदर दे बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस। और साथ मिलके क्या करता है कि तीनों साथ मिलकर एक सक्सेसफुल बिजनेस को डेवलप करता है। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, अगर मोटिवेशन स्ट्रांग होगी तो एंटरप्रेन्योर रिस्क ले पाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल होती है। अब नेक्स्ट क्लास में ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कहने का मतलब क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो हमेशा इसको आप सुनने का प्रयत्न कीजिए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे।